हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैसे को हम अधिक से अधिक सेव करें किस तरीके से, जिससे ज़्यादा पैसा सेव हो पाए। और हमें पैसे सेव करने के लिए कौन कौन सी ऐसी आदतें बनानी चाहिए जिससे कम समय में हम अधिक पैसे को सेव कर पाएं। किन किन तरीकों से हम पैसे को सेव कर सकते हैं। सेव किया हुआ पैसे को हम बढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं, ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम हमारा पैसा कम समय में ज़्यादा ग्रो हो पाए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आज की इस महंगाई के दौर में अपनी इनकम को बढ़ाना हर एक के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। पर आप अपनी इनकम को भले ही नहीं बढ़ा पा रहे हो, लेकिन अपने खर्चों को कम करके भी आप पैसे को सेव कर सकते हैं, जिसे आप सही तरीके से सेव किए हुए पैसे को निवेश करके भी अमीर बन सकते हैं। हम सेविंग करने के लिए अधिकतर यह करते हैं, हमारी सैलरी आते ही सारा पैसा जरूरी सामान तथा अन्य चीजों में खर्चा कर देते हैं और उसके बाद बचा हुआ पैसे को हम सेव या निवेश करना चाहते हैं। जो यह तरीका बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जरूरी खर्चा करने के बाद सेविंग तथा निवेश के लिए पैसा बचता ही नहीं है और उससे पहले ही वह सारा पैसा खर्च हो जाता है। इसलिए हम पैसे को आज तक सेव नहीं कर पाए और इस तरीके से पैसे को सेव करना आगे भी बहुत ही मुश्किल है। अब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको उल्टा करना है और कुछ डिफरेंट भी करना है। इससे कोई फर्क नहीं है कि आपकी सैलरी या इनकम मंथ में आती है, वीकली आती है या पर डे आती है। अब से आपकी सैलरी जब भी आए तो आपको उस सैलरी को या इनकम को 4 भाग में डिवाइड कर लेना है। अगर आपके पास पहले से सैलरी अकाउंट या सेविंग अकाउंट है जिसमें आपकी सैलरी आती है, तो इसके अलावा एक सेविंग अकाउंट और खुलवाएं। याद रहे, यह सेविंग अकाउंट हमारा ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसमें हमारा डेली का लेन देन बिल्कुल भी ना हो। इस अकाउंट को हमें केवल और केवल सेविंग के लिए ही इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास जब भी इनकम आए तो कम से कम 10% हमें इस सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करना ही करना है। अगर आप इससे ज्यादा इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं तो ये आपके लिए और बेस्ट है। इस अकाउंट में अपने पैसे को सेव करने के लिए बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, क्योंकि आगे चलकर यही पैसा हमें अमीर बनाएगा, जो हम वीडियो के आखिर में बताएंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ पैसे को बचत कैसे करना है इसके बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, दान। अपनी इनकम से पैसे को दान करने की आदत जरूर बनाएं। वैसे तो इस भाग को निकालने के लिए कोई परसेंटेज तय नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार अपनी इनकम में से दान के लिए जरूर निकालें, चाहे वह इनकम का 1 रुपया ही क्यों न हो। वैसे तो दान करने के अपने अपने तरीके हैं, जैसे कि पैसा इकट्ठा हो जाए तो भंडारा कर सकते हैं, किसी पक्षी को खिला सकते हैं, बंदरों को खिला सकते हैं, किसी निर्वस्त्र के लिए कपड़े भी दान कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार यह दान कर सकते हैं, जिससे आपको संतुष्टि और खुशी दोनों मिले। यह दान करने का तरीका आपका अपना तरीका होना चाहिए, जो आपको बेस्ट लगे, पर आपको दान जरूर करना है। अब हम बात करेंगे इनकम के तीसरे भाग के बारे में। यह इनकम का वह भाग रहेगा जिसमें सारे जरूरी खर्चे रहेंगे, जो खर्चे हमें करने ही होते हैं, जैसे रूम का रेंट, घर का राशन, बच्चों की स्कूल की फीस, बिजली का बिल। ऐसे और भी बहुत से खर्चे होते हैं जो जरूरी होते हैं, जो हमें करने ही करने होते हैं। इन सभी को हमें इस तीसरे भाग में निकाल लेना है। इन सभी खर्चों को निकालने के बाद जो हमारे पास शेष बचेगा वह चौथे भाग के लिए रहेगा। हम इस भाग में अपनी इनकम उस खर्चे के लिए रखेंगे जो जरूरी तो नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जो हमें पता ही नहीं लगता, जैसे ट्रेवल, पार्टी, शॉपिंग। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं और हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता, जिसकी वजह से हम बचत नहीं कर पाते। हमने यह भाग इनकम का इसीलिए ही अलग बनाया है, अब से हम इन खर्चों पे नजर रख सकें और जो जरूरी खर्चा नहीं है उन खर्चों से हम पैसों को बचा सकें, जिससे हम अपनी सेविंग को बढ़ा सकें। अब हम कुछ ऐसे तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे जिससे हमारे फालतू खर्चे कम हों और हमारी सेविंग अधिक से अधिक बढ़ सके। सबसे पहला, अगर आप अपने खर्चों को लिखते नहीं है तो आज से लिखना शुरू कर दें। खर्चे लिखने से आपका फायदा ये होगा कि महीने के आखिर में आपको पता लगेगा कि जो खर्चे हमें नहीं करने चाहिए थे वो भी खर्चे आपने किए हैं, तो आगे से आप उन खर्चों को करने से बचेंगे। आप जब भी पैसे खर्च करें, जैसे मॉल, शॉपिंग या रेस्टोरेंट या कहीं भी, तो कोशिश करें डिजिटली पेमेंट ना करें, उसकी जगह आप हार्ड कैश का इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपको फायदा ये होगा कि आप फालतू खर्चा करने से बचेंगे, क्योंकि जब भी आप कैश देंगे और फालतू खर्चा किया होगा तो आपको पैसे देने में तकलीफ होगी। अगर आपने डिजिटल पेमेंट किया होगा तो आपको वो पता नहीं लगेगा। तो यह तरीका भी पैसे बचाने में काम आएगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जितना जल्दी हो सके इसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि यह हमें बड़े बड़े खर्चे कराता है और इस पर हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लगता है, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। हालांकि क्रेडिट कार्ड के फायदे भी बहुत हैं अगर हमें इसे सही से इस्तेमाल करना आता हो, लेकिन अधिकतर लोग इसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। बेहतर यही है कि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाएं, अपने शॉपिंग की सामान की लिस्ट बनाकर जरूर ले जाएं और शॉपिंग करते टाइम वही सामान खरीदें
जो आपके लिए जरूरी है। ऐसी डील से आप बचें जो आपके लिए बेस्ट डील नहीं है। जैसे कि मान लीजिए बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है और उसमें से सिर्फ आपको एक सामान की जरूरत है, लेकिन अगर आप 2 सामान खरीदते हैं तो वह 5,000 रुपए का पड़ रहा है। लेकिन वही सामान अगर आप एक खरीदते हैं तो वह 3,000 का है, लेकिन उस दूसरे सामान की आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ऑफर की वजह से उसको खरीद रहे हैं, तो यह डील आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आप 1,000 रुपए बचाने के चक्कर में आप 2,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करेंगे। तो ऐसी डील से आपको बचना है। नेक्स्ट, अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी ज्यादा करते हैं तो आपको यहाँ से भी बचत करनी है। जैसे कि आप मान के चलिए हर हफ्ते पार्टी करते हैं, कोशिश करें यह पार्टी महीने में 1 या 2 बार करें। इससे आपका पैसा और टाइम दोनों ही बचेंगे और इस बचे हुए पैसे को आप सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करें और बचे हुए टाइम को आप अधिक आमदनी कमाने में लगाएं। यह तरीका भी आपके लिए बहुत काम आएगा। याद रहे, आपको पैसे बचाना है, कंजूस बिल्कुल भी नहीं बनना। इसलिए आपको दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, लेकिन कम करनी है। बूंद बूंद से सागर बढ़ता, इस कहावत को तो हमने सुना ही है। हमें सागर तो नहीं बनना, लेकिन हमें छोटी छोटी सेविंग करके अपने सेविंग अकाउंट को जरूर भरना है। जैसे कि अभी ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में अभी भारी सेल चलती रहती है, जिन ऑफरों का लाभ उठाना हमारे लिए एक समझदारी की डील है। हम कहीं टूरिस्ट प्लेस का प्लान कर रहे हैं तो कोशिश करें होटलों की बुकिंग पहले से ही कर लें। होटलों को पहले से बुकिंग करने पर हमें अच्छे डिस्काउंट मिलने के चांसेस रहते हैं, जो हमारे लिए बेस्ट डील रह सकती है। ऐसे बहुत सारे खर्चे होते हैं जिन पर हम नजर रख के बहुत सारा बचत कर सकते हैं और अपने पैसे को बचा सकते हैं। अब सबसे आखिर में, अगर आप कोई बड़ी चीज खरीदने का प्लान कर रहे हैं या प्लान कर चुके हैं जिसमें आपका निवेश बहुत ज्यादा होना है, तो कम से कम उस चीज को खरीदने के लिए 1 महीने तक रुकें, फिर देखें क्या अब भी आपके लिए वह इतना ही जरूरी है। अगर हाँ तो ही चीज खरीदें, नहीं तो उस पैसे को बचाएं और सेविंग अकाउंट में उसको ट्रांसफर करें। इससे आपकी एक बड़ी बचत होगी जो आपके निवेश में बहुत मदद करेगी। हम देखेंगे सेविंग करने की छोटी बड़ी आदतों से कुछ ही समय में, कुछ महीने साल भर में हमारे पास एक अच्छा सेविंग अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा और यह अमाउंट हमारे लिए आगे निवेश करने में काफी मदद करेगा। हमें अमीर बनने के लिए पैसे की अच्छी बचत करने के आदतों के साथ साथ पैसे को हमें काम पे लगाना भी आना चाहिए, जो हमारा सेव किया हुआ पैसा भी हमारे लिए काम करे और वो तेजी से ग्रो हो सके। पैसे को काम पे कैसे लगाना है, पैसे को तेजी से कैसे ग्रो करना है, पैसे को कंपाउंडिंग तरीके से कैसे ग्रो करना है, जो हमें अमीर बना सके कम समय में, इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम सारी जानकारी देंगे जो आपको बेहतर कंपाउंडिंग करना सिखाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट करें।